तो नमस्कार फ्रेंड, जो आप लोग थंबनेल में पढ़ा सही पढ़ा। जियो इंटरनेशनल रोमिंग सेटिंग जो 170 कंट्री में जियो अवेलेबल है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जाके जियो सिम कार्ड आसानी से लेके जाके यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेटिंग के बारे में मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। बहुत सारा लोगों का कमेंट्स आया। मैंने 2 वीडियो बनाया। पहले मैं जब दुबई में था, अभी फ़िलहाल गाँव में आ गया, तो फिर से जाऊँगा। तो जियो इंटरनेशनल रोमिंग सेटिंग के बारे में मैं पूरा जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को पास हमेशा पहुंचे। तो सबसे पहले वही बताना चाहता हूँ। बहुत सारा लोगों को मेरे को कमेंट्स किया, भाई आप लोग दूसरे को गलती ठहरा रहा है। आप लोग कभी सोचा है, आप लोग जब बाहर देश में जा रहा है, भाई कोई भी कंट्री में, आप सिंगापुर हो, मलेशिया, बांग्लादेश, आप जब जा रहा है, जब आप दूसरा कंट्री आउट ऑफ कंट्री में जा रहा है आप, तो कभी सोचा नहीं आप लोग आउट ऑफ कंट्री में नेटवर्क आएगा क्या नहीं आएगा। आप लोग दूसरे को गलती ठहरा रहा है, भाई नहीं आ रहा है, आपने ऐसा गलत कहा, गलत बताया। अरे भाई, मैंने खुद यूज़ किया जियो इंटरनेशनल रोमिंग दुबई में, करीब 3 साल से यूज़ किया। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वही जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग सोचा कभी, मैंने अगर बाहर देश में जा रहा है तो जियो कस्टमर केयर से एक बार कम से कम तो बात कर लेना चाहिए ना। ये इंटरनेशनल है। अगर आप इंडिया के अंदर भी रहते हैं तो जियो सिम कार्ड लेके बहुत सारा कोना पे जाएगा। आप इंडिया के अंदर काम नहीं करता है, नेटवर्क प्रॉब्लम आता है। तो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम होता है तो बाहर देश में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ना, आ सकते हैं ना। तो आप लोग ज़रूर ये बात को ध्यान में रखते हो आप लोग काम करिए। और जियो जब आप लोग बाहर देश में जाते हैं, एक बार कम से कम कस्टमर केयर से बात कर लेना चाहिए। और नहीं तो जियो इंटरनेशनल पैक इंडिया से भरा के लेके जाना चाहिए। 1101 का प्लान, जो उसके बारे में भी मैं डिटेल्स बताऊंगा लास्ट तक। और मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा जानकारी है, जाके देख लीजिए जियो इंटरनेशनल कैसा सेटिंग करते, और सेटिंग पूरा लिखा है। और 170 कंट्री में अवेलेबल है जियो, जो कौन सा सिम से कौन सा सिम कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जाके देख लीजिए। मैं 159 का खाली लिस्ट दिया है, लेकिन 170 कंट्री में जियो यूज़ कर सकते। तो दुबई में जैसे कि मैं जियो सिम कार्ड लेके जाएगा तो अब डू से कनेक्ट होता है, और सिंगापुर में लेके जाएगा तो आपको कुछ A1 करके ऐसा कुछ कनेक्ट होता है। जैसे पूरा लिस्ट है, लिखा है, आप जाके कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। 170 कंट्री में मैंने पूरा कस्टमर से बात किया। तो वही मैं बताना चाहता। बहुत सारा लोग मेरे को पूछ रहा था, भाई मेरा काम नहीं कर रहा। तो आपका गलती क्या वजह से आप लोग काम कर नहीं पा रहा है ना जियो सिम। तो आप अगर जा रहे हैं बाहर देश में तो आपको सोचना चाहिए ना, जियो सिम कार्ड आप चल पड़ी। ये क्या इंडिया है, आपका घर है, तो दूसरा देश में जा रहा, बाहर कंट्री में जा रहा, तो कैसा यूज़ कर पाएंगे आप यार। कम से कम तो एक बार सोच लिया करो यार, कस्टमर से बात कर लिया करो। बाद में मेरे को बोलता है, भाई नहीं यार आपने गलत बताया। गलत क्या बताया? मैं बक करूँगा क्या यूट्यूब चैनल में आके? खाली भी मेरे पास काम नहीं है क्या, काम धंधा नहीं है? तो मेरे को भी तो कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो आप लोग काहे के लिए वीडियो को देखेगा, और वीडियो को काहे के फोकट में दिखाएगा, और मैं क्यों बनाऊँगा इतना मेहनत कर। तो चलिए आगे बढ़ते। तो बहुत हो गया। और आप लोगों को कैसा यूज़ कर सकते हैं, आप लोग पूरा जानकारी दूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बोला, अगर आप लोग फिर भी आप लोग इंडिया से दुबई चला गया, कोई भी कंट्री में चला गया सिम कार्ड लेके, बहुत सारा लोगों को नेटवर्क आ जाता है ऑटोमेटिक, बहुत सारा लोगों को नहीं आता है। तो मैंने खुद गया था, मैंने एक बार सिर्फ बात किया था जियो इंटरनेशनल कस्टमर केयर से। मेरे को इंटरनेशनल कस्टमर केयर से बात किया तो मुझे बोला क्या 1101 का प्लान डाला दीजिए और आप दुबई में जाके आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने नहीं डाला है। मैं अगर सोचा, अगर 1101 का प्लान डाल दिया तो उधर जाके नेटवर्क नहीं आएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने डाला नहीं। मैं जैसे ही गया था दुबई में, मेरे पास नेटवर्क आ गया था। नेटवर्क आने के बाद मैं बहुत खुश हो गया था। और नेटवर्क तो आ गया, और इनकमिंग मैसेज भी फ्री है 170 कंट्री में। अगर आप लोग जिस कंट्री में जा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, अगर मैसेज फ्री है तो अच्छा है। मैं दुबई में गया तो पूरा इनकमिंग मैसेज फ्री है। मेरा बैंक से मैसेज फ्री आता था। कोई भी घर से अगर मैसेज करेगा तो मैसेज फ्री आता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ जियो जो है ना इंटरनेशनल, बहुत ही फ़ायदा है। तो मैं 3 साल तक दुबई में यूज़ किया जियो इंटरनेशनल। अगर आप 3 महीने 4 महीने में भी रिचार्ज करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, जियो इंटरनेशनल हमेशा आप यूज़ कर पाएंगे। 1101 का प्लान जो है सबसे बेस्ट प्लान है। मैं 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये का नहीं बताऊँगा। सबसे 1101 का प्लान बेस्ट प्लान है। 1101 का आपको पूरा 1201 रुपया का टॉक टाइम मिल जाता है, और उसमें से आप पूरा
बात भी कर पाएंगे, इंटरनेशनल पैक भी हो जाता है। चाहे आप दुबई में रह के इंडिया में कॉल करिए, दुबई के अंदर कॉल करिए, आपको सिर्फ 2 रुपया इंडियन मनी कटेगा, खाली सिर्फ 2 रुपया। और इनकमिंग एसएमएस तो फ्री है बिल्कुल, अगर उधर से मैसेज करेगा तो 2 रुपया कटेगा, 2 रुपया ना 4 रुपया, मैं याद में नहीं आ रहा है, मैं सब बताऊँगा आपको बाद में। तो देखिए जियो कितना फ़ायदेमंद है। अगर आप उधर से इतिसला दूर से कॉल कर रहा है इंडिया में तो कितना गिर रहा है आप हिसाब किया कभी? उधर से दिराम का हिसाब से अगर आप दुबई से इंडिया में कॉल कर रहे हैं, अगर 50 फिल्स भी गिरेगा, 80 फिल्स भी गिरेगा तो कितना हो गया? 17-18 रुपया तो गिर रहा है। तो सबसे बेस्ट आपको जियो है, जियो इंटरनेशनल। अगर रोमिंग एक्टिवेट करा लिया आपने, बाहर देश में भी आप चाहे 4 साल हो 5 साल रह रहे हैं तो फिर भी आप जियो यूज़ कर सकते। तो उधर लोकल में भी आप जियो से इतिसला दू में कॉल करेगा तो इंडियन मनी 2 ही रुपया कटते। अगर आप उधर का लोकल सिम से अगर कॉल करेगा ना तो फिर कितना पैसा कटता है आप लोगों को तो पता ही है। तो आप लोगों को पता है कैसा जियो अच्छा है, कितना मतलब पूरा अच्छा। जियो ने 170 कंट्री में उन लोग पूरा जियो का पूरा अवेलेबल नेटवर्क कनेक्ट किया। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए जियो को कैसा यूज़ करने का, और मैं वीडियो को बताऊंगा तो पूरा जानकारी के साथ आप लोग यूज़ कर पाएंगे। तो और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग गलती से जियो सिम कार्ड बाहर देश में लेके गया, अगर इंटरनेशनल पैक एक्टिवेट नहीं है, किसी का समझ लीजिए नेटवर्क आया, किसी का आया नहीं, जिसका भी नहीं आया तो आप लोग एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करके मोबाइल ऑन करिए। अगर नहीं आएगा तो फिर से वापस बंद करिए, और सिम जो जियो सिम कार्ड आप 1 नंबर सिम कार्ड में रखिए, जो 1 नंबर सेटिंग में सॉल्ट में से जो सिम सेटिंग वॉल्ट में रखिए, वॉल्ट ऑन करके रखिए। रीस्टार्ट करके फ़ोन को मोबाइल स्विच ऑफ करके स्विच ऑफ ऑन कर दीजिए। ये सब तो सब लोगों को ही पता है सेटिंग। इंटरनेशनल रोमिंग जो सेटिंग है वो ऑन कर दीजिए, डाटा रोमिंग ऑन कर दीजिए जो इंटरनेशनल, और डाटा को बंद करके रखिए और फिर से बंद करके फिर से चालू करिए। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को आ जाता है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है। मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं जैसे ही उतरा मेरा मोबाइल में ऑटोमेटिक आया। तो नहीं आएगा तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग कस्टमर केयर से कैसा बात करने का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो लिंक में जाके देख सकते हैं। इसमें व्हाट्सअप नंबर भी है, कस्टमर से पूरा आप रिप्लाई देगा, कस्टमर लोग कैसा यूज़ करने का, कैसा क्या करने का। और डिस्क्रिप्शन में और भी एक सेटिंग के बारे में जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो भी जाके देख लीजिए। और मैं बताने वाला अभी आगे का दिखाऊंगा वीडियो में। तो कस्टमर केयर को कॉल करके एक बार पूछ लीजिए, चाहे इंडिया में कोई आप लोगों का फ्रेंड रहेगा जियो का, तो बोल दीजिए भाई मैंने इंटरनेशनल सिम कार्ड लेके चला गया, तो मेरे को कस्टमर से बात करके आप ऑनलाइन दीजिए, दूसरा मोबाइल से उसको बोलिए कॉल करने के लिए, और आपका नंबर दे दीजिए। वो 100% पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और नेटवर्क आ जाएगा। मैं जियो कस्टमर से बात किया, जियो कस्टमर केयर पूरा जानकारी दिया मेरे को। गलती से अगर लेके जाएगा नेटवर्क नहीं आएगा तो हमसे बात करिए, हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आपका। नेटवर्क आ भी सकता, आएगा भी, नेटवर्क 100% आएगा। जियो एक इंटरनेशनल पूरा मतलब 170 कंट्री में काम करती है। पूरा इंडिया के अंदर तो सब जगह में काम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में भी काम करते हैं। मैं क्योंकि मैं यूज़ करके आया इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। चलिए मैं आगे का बताता हूँ, देखा तो आप लोगों को कैसा क्या है। सबसे पहले तो देखिए, आपका मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं आया तो आप गलती से चला गया कोई भी कंट्री में जियो सिम कार्ड लेके, तो सबसे पहले आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करके ऑन करना पड़ेगा। और रीस्टार्ट करेगा जैसा बटन में दबाएगा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, रीस्टार्ट ऑफ स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ बटन में जाके क्लिक करिए। सब मोबाइल में अलग अलग बटन रहता है स्विच ऑफ का और रीस्टार्ट का। तो जैसे दबाएंगे एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसे बीच का जो बटन है रीस्टार्ट, उसमें क्लिक कर देने का। क्लिक करने के बाद वो फ़ोन ऑटोमेटिक बंद होकर चालू हो जाएगा। और आप 1 घंटा 2 घंटा तक मोबाइल को ऐसे ही रहने दीजिए। अगर नेटवर्क आता है कि आप देख लीजिए, पहले आप छेड़छाड़ मत कीजिए। छेड़छाड़ करने से आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप देख लीजिए ये ऑटोमेटिक आता है क्या, जियो नेटवर्क कोई भी कंट्री में नेटवर्क आता है कि पहले आप देख लीजिए फ़ोन को रीस्टार्ट करके। और नहीं आएगा तो और भी एक सेटिंग बता रहा हूँ मैंने, नहीं आएगा तो और भी एक सेटिंग बता रहा हूँ। ये सेटिंग पर जाने का सबको तो पता ही, मोबाइल का सेटिंग कहाँ पर रहता है, सबका अलग अलग रहता है मोबाइल में। मेरा इसमें रहता है वाईफाई जो ब्लूटूथ सब कनेक्टिंग, सेटिंग में जाके तो नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क में जाने का। सबसे पहले देखिए आपको सिम कार्ड मैनेज में जाने का, जाके देखने का आपको जो जियो सिम कार्ड कौन सा नंबर पर लगा है।
1 नंबर पर देखिए मेरा लगा हुआ है जियो सिम कार्ड, तो 1 नंबर पर लगा होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में लगेगा तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नेटवर्क उसमें जाने का, इसमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिए मैं फिर भी इंडिया में हूँ, मेरा फिर भी मैं बोल्ट ऑन करके रखा है, डाटा रोमिंग ऑन करके रखा। देखिए ये जो डाटा रोमिंग, ये इंटरनेशनल रोमिंग भी काम करता है, और सब इसको ऑन करके रखने का, और जियो बोल्ट को भी ऑन करके रखने का। ये जियो बोल्ट है सिम 1 में, ये ऑन करके रखने का हमेशा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क नहीं आएगा। इसके बाद नेटवर्क मोड सिम 1 में जाने का, उसको भी देखिए LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट इसमें रखने का। इसमें सारे सब कुछ कनेक्ट होता है, 3G 4G सब कुछ इसमें कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें कनेक्ट हो जाता है आपका। और एक सेटिंग है एक्सेस पॉइंट नेम्स में भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको इसमें जाके चेक कर सकते हैं। और नेटवर्क ऑपरेशन ये मेन होता है। और एक जैसे ऑपरेशन नेटवर्क में जाएंगे आप, सिलेक्ट मैनुअली करना पड़ेगा आपको, ये सबसे तरीका है। ये सिलेक्ट मैनुअली में जाके जैसे इसे कर देंगे तो आपको सारा नेटवर्क आ जाएगा, डू एतिसला जो भी उधर का, तो आ गया। तो आपको डू से जैसे कनेक्ट करेंगे आप, ऑटोमेटिक नेटवर्क आ जाएगा। तो जैसे डू से कनेक्ट डू आएगा, दुबई के लिए डू आता है, और बाहर देश और दूसरा कंट्री के लिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं लिंक दे दिया इस वीडियो के नीचे, तो वो वीडियो को देख के आप पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कंट्री में कौन सा सिम मतलब कनेक्ट होता है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ कंट्री। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जिस डिस्क्रिप्शन में पूरा मतलब डिटेल से पढ़ लीजिए कौन सा कंट्री में कौन सा सिम कार्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया, अभी पूरा आपको सेटिंग के बारे में बराबर बता दिया आप लोगों को। और मैंने रिचार्ज किया इंटरनेशनल जो दुबई का, तो ये बताने वाला, अभी दिखाने वाला आप लोगों को। जो मैंने रिचार्ज किया, मैसेज आया मेरे पास। देखिए मैं जब दुबई में था, मैंने रिचार्ज कराया 1101 का जो जियो का प्लान। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, तभी जाके आप लोगों को पता चलेगा। ऑप्शन है, सेटिंग है, जो जियो का जो 4G टोल किट बहुत सारा मोबाइल हैंडसेट में आता है, बहुत सारा में नहीं आता है। तो मेरा जो सैमसंग मोबाइल में ये हैंडसेट में टोल किट आता है। देखिए इधर देख रहे हैं आपको एतिसलात, देख रहे हैं आपको कोना पे एतिसलात देख रहा है। जो बहुत सारा देखिए आप, मेरा सैमसंग है, तो और एक सेटिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। जो मेरा हैंडसेट सैमसंग है, बहुत सारा मोबाइल में आता है, जो काफ़ी सारा मोबाइल में ओल्ड वर्जन मोबाइल में नहीं आता है। जियो जो नोकिया में और सैमसंग में दिखाई दे रहा है। जियो का जो टोल किट होता है, देखिए एतिसलात का आपको दिखाई दे रहा है, और जियो 4G दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, और ये जियो 4G टोल किट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही मैं बताऊँगा। अभी देखिए आप, जो जियो 4G में जाके आप ऐसा टोल किट में जाके क्लिक करेंगे, ये मेरा ऑप्शन में आता है, पता नहीं आप लोगों का ऑप्शन में क्या आ रहा है। मैं ऑलरेडी एक बार दुबई में जा चुका है, इसलिए ऐसा सिस्टम आ रहा है। ठीक है, जैसे टोल किट में जाकर क्लिक करेंगे, अगर आपका नेटवर्क आ गया तो ठीक है, इंडिया में अगर रहते टाइम आपको ऐसा आ गया तो आप इंटरनेशनल में जा रहे हैं, ठीक है, यूज़ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग है। आपको कस्टमर से बात करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है। अगर आप इंडिया में हैं, आप बाहर देश में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल रोमिंग, ठीक है, इसको क्लिक करने का बाद देखिए मेरा ऑफ़ है ऑलरेडी, मैं जाके आया तो मेरा ऐसा दिखा रहा। तो जैसे आप ऑन पर क्लिक करेंगे, देखिए नीचे आ गया जियो 4G डियर कस्टमर प्लीज़ यूज़ द ऑप्शन टू रजिस्टर ऑन अ विजिट नेटवर्क इन ऑन इंटरनेशनल रोमिंग। ये क्या बोल रहा है, अगर आप इंटरनेशनल में ऑन करते हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल में जाके ऑन करना है। ऑन करेगा तो इंडिया में भी ऑन करके अभी मैं दिखाता हूँ कैसा क्या आ रहा है। तो इंटरनेशनल में जाके अगर आप ऑन कर दिया तो आपको जो कंट्री में आप है, जिस कंट्री में, तो उस नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक देख के आप उस नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद ओके के बटन में दबा देगा तो आपको ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, जियो टावर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दबा के दिखा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल अभी इंडिया में,
ठीक है। कैसा होता है इसका, मैं तो इंडिया में इंटरनेशनल ऑन करेगा तो भी वो क्या बता रहे देखा तो नहीं होगा। मैं अभी इंडिया में, इसलिए तो आप अगर दूसरा कंट्री में जाएगा तो इसको ऑन करेगा तो हो जाएगा। तो इससे जैसे इसको ऑन करेंगे और उधर जाके ऐसा ऑन करेंगे तो हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग है। बस इतना ही था। और एक बात बताना था फ्रेंड्स आप लोगों को जियो का बारे में। जो जियो बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। ऐसा प्लान दिया ना इन लोगों ने। तो अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं दुबई में, ठीक है, तो आप जियो यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई जियो कस्टमर मतलब आपका कोई फ्रेंड अगर इंडिया में है, जियो आपका मतलब जियो सिम कार्ड है, जो जिन लोगों का आप लोगों का फ्रेंड है मतलब इंडिया में यूज़ कर रहा है, तो उन लोग भी अगर आपको कॉल करेगा ना दुबई में, तो उन लोगों को भी कॉल लग जाती है, पूरा आसानी से बात हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं और कोई भी चार्जेस नहीं काटता है। सेम जैसे आप इंडिया में यूज़ करते जियो, सेम ऐसा ही है। मैंने खुद बात किया मेरा भाई से। मैं जब जियो इंटरनेशनल पैक 1101 का प्लान भराया, मैं बोला बाप रे, इतना मतलब जियो अच्छा किया ना। तो मेरा भाई को पूछा तो तेरा कॉल कैसा लगा, तू इंटरनेशनल पैक भरा जियो में? बोलता नहीं, मैं जो प्लान इंडिया में भरा वही प्लान भरा और भर के मैं तेरे से बात कर रहा हूँ पूरा। मैं बोले ऐसा कैसा हो सकता है यार, जियो इंटरनेशनल मतलब मैं भराया तो मेरा पैक से हो गया, मतलब आप कहीं पे भी किससे से भी बात कर सकते हैं। जो 1101 का प्लान इंटरनेशनल आप भर दिया ना, तो इंडिया से भी कॉल करेगा ना आपके पास, तो कॉल आसानी से लग जाता है, पूरा बात कर सकते हैं। लेकिन आपका चार्जेस काटेगा 2 रुपया मिनट में काटेगा, लेकिन वहाँ से नहीं काटेगा, इंडिया से नहीं काटेगा। चाहे आपको कोई भी फ्रेंड हो जियो कस्टमर यूज़ मतलब जियो ग्राहक मतलब यूज़ कर रहा है आप लोग, आपका कोई भी फ्रेंड, पूरा आसानी से आप बात कर सकते हैं, सिर्फ आपके 2 रुपया मिनट में काटेगा। तो बहुत ही बेहतर है ना जियो। और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो बहुत सारा लोगों ने पूछा तो भाई हम लोग जियो इंटरनेशनल रिचार्ज कैसा डालाओ। मैंने भी वीडियो 2-3 बनाया, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। और जियो सेटिंग कैसा करते हैं और भी कितना बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदा। आप इंटरनेशनल अगर जियो सिम कार्ड लेके जाएगा ना, बहुत सारा आपको मालूम हो जाएगा, मतलब बहुत ही फ़ायदा है। जियो सिम आप कोई कहीं मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे 2G फ़ोन हो, नोकिया फ़ोन है, 1200 मॉडल हो, 200 मॉडल, कोई भी मॉडल से आप जियो सिम कार्ड बाहर देश में आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका 4G हैंडसेट नहीं होगा तो भी चलेगा, उसका लिए भी मैं वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। जियो सिम कैसा बाहर गाँव में आप 2G फ़ोन में लगा के यूज़ कर सकते, कितना फ़ायदा है। अब मैं झूठ बोल रहा सही बोल रहा, आप जाके वीडियो को देखेगा तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक बात बताना चाहता आप लोगों को, बहुत सारा लोग बोला जियो इंटरनेशनल रिचार्ज कैसा करो हम लोग उधर से। अगर उधर से आप लोग कर नहीं पा रहे हैं तो इंडिया से किसी को भी बोल दीजिए, आपका नेटवर्क आ गया ना तो 1101 का आप रिचार्ज डाला दीजिए, पूरा अच्छा है। 1101 का आप ज़्यादा बड़ा प्लान लेके फ़ायदा नहीं। 1101 का प्लान 1 महीने के लिए रहता है, 1 महीने के मतलब इसमें टॉक टाइम में हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप एक बार डाला दिया, आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया, आपका बैंक से लिंक है, तो आप वहाँ से भी बैठ के जियो माई जियो ऐप से जाके इंस्टॉल करके तो पूरा आप जियो इंटरनेशनल पैक पूरा डाला सकते हैं आपका मोबाइल में। आपका बैंक से खाली लिंक रहना चाहिए, आपका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल एक्टिवेट भी होना चाहिए, नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा। तो उतना ही था वीडियो, तो आप लोगों को तो समझ में आ गया। मैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूरा बता दिया, आप लोग ज़रूर यूज़ कर पाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, जाके देख रहे हैं आपको, जाके फॉलो करके लाइक करके उधर कमेंट्स ज़्यादा कर सकते, उधर मैं हमेशा रहता हूँ। लेकिन यूट्यूब चैनल में ज़्यादा कमेंट्स आता है, बात नहीं कर सकते बहुत सारा लोगों को। तो बस आज का वीडियो इतना है दोस्तों। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।